श्रीशैलम के पवित्र पर्वत पर स्थित भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण देखने को मिला। क्या था वो क्षण? तो दरअसल एक उपलक्ष्य था वैकुंठ एकादशी का। और इस अवसर पर चेंचू समुदाय यानी चेंचू जनजातीय समुदाय को यहाँ पर स्पर्श दर्शन करने का अवसर मिला। अब आप सोचेंगे इसमें खास बात क्या है? तो दरअसल खास बात यह है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चेंचू जनजातीय समुदाय को यहाँ पर स्पर्श दर्शन का अवसर दिया गया है। अब ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चेंचू जनजातीय समुदाय अपने आप को इस मंदिर से बहुत पहले से विभिन्न मान्यताओं के आधार पर इससे अटैच भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ मानता रहा है, उसकी इसमें काफी श्रद्धा रही है। तो ये ऐतिहासिक और भावनात्मक दोनों क्षण था। दरअसल भगवान जो मल्लिकार्जुन स्वामी को ये चेंचू जनजातीय समुदाय अपने दामाद के रूप में यहाँ पर इनकी मान्यता है, उस रूप में ये इनको पूजते आ रहे हैं। और विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो संक्रांति का अवसर हो, चाहे वो विभिन्न कल्याण उत्सव हो, यहाँ पर उनके जो वनोपज होते हैं यानी कि वनों पर आधारित जो उनके उपज होते हैं, जैसे शहद हो गया, कमरपट्टा हो गया, वन उत्पाद यहाँ पर अर्पित वो करते आए हैं। अर्थात उनकी अपार जो श्रद्धा है। अब इससे पहले वो अलंकार दर्शन ही कर पाते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब इस जनजातीय समुदाय को, अर्थात चेंचू जनजातीय समुदाय को यहाँ पर स्पर्श दर्शन करने दिया गया है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से चेंचू जनजातीय समुदाय भी चर्चा में है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज इस विषय में। श्रीशैलम मंदिर और चेंचू जनजातीय समुदाय दोनों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे श्रीशैलम मंदिर की। तो देखिए, जो ये मल्लिकार्जुन मंदिर है, इसको श्रीशैलम या श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विशेष तौर पर यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में ये स्थित है। और साथ साथ ये जिस पहाड़ी से घिरा हुआ है वो नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई पहाड़ी भी उसको कहते हैं, उससे घिरा हुआ है। पास ही में कृष्णा नदी भी इसके है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसको माना जाता है, इसलिए इसकी महत्ता, इसकी मान्यता रही है। अब इस एक ही परिसर में यहाँ पर भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है वो भी स्थित है, और यहीं पर महाशक्ति भ्रमरांबा का भी जो मंदिर है वो भी स्थित है। तो इस तरह से ये अपने आप में और विशेष हो जाता है। इस मंदिर की अगर बात करें तो ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में। और इस पर विशेष रूप से जिस वंश की छाप दिखाई देती है वो विजयनगर साम्राज्य की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि अगर हम बात करें तो सातवाहन, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य तीनों की यहाँ पर, तीनों के काल में ही ये उपस्थित रहा। और यह भी कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी में ये अस्तित्व में मंदिर आया था। आदि शंकर के लिए यह कहा जाता है कि उन्होंने शिवानंद लहरी जो अपनी रचना उन्होंने की थी वो यहीं पर रुक के की थी। तो शिवानंद लहरी को इसी मंदिर परिसर में रचित माना जाता है, इसलिए भी इसका महात्म्य है। अब इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर से विशेष तौर पर जो चेंचू जनजातीय समुदाय है उसका कनेक्शन कैसे है, तो वो इसको दामाद के रूप में भी मानते हैं और साथ साथ यहां से पहले की परंपराओं से भी उनका संबंध रहा है। तो चर्चा करेंगे, समझेंगे चेंचू जनजाति के विषय में भी। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, जो कि बेहद शानदार कोर्स है, उसके संबंध में आपको बताएंगे। क्यों शानदार है? क्योंकि इसकी कीमत सबसे आकर्षक बात है, 24,999 रुपए में जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की जो तैयारी है वो संपूर्ण होगी। अब ये कीमत भी एक तरह से आपके लिए निःशुल्क है। वो कैसे? तो जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से इस कोर्स की जितनी विशेषताएं हैं उसमें ये विशेषता इसको विशेष बना देती है। अब अगर आप आगामी तैयारी आप करना चाहते हैं तो अभी से इस कोर्स के माध्यम से आप आगे की तैयारी, आगे की नींव मजबूत कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं भी मिलती हैं, 18 आपको टेस्ट भी देने को मिलते हैं। करंट अफेयर का जो पूरा मेजर पोर्शन होता है, 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलता है, उसके पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। साथ ही आप अपनी समस्याओं को भी पूछ सकते हैं। तो आगामी अगर 27, 28, 29 के लिए यूपीएससी आप देना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। अब उसके लिए ये कोर्स निःशुल्क तो है ही, साथ ही अगर अमिताभ कोड आप इसमें यूज करते हैं, AMITABH, तो आपको इसमें अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा। तो अगर ये कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो इस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच है। अब देखिए, हिंदी में 5 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, इंग्लिश में 6 जनवरी से 3 बजे से, और इंग्लिश में 7 जनवरी से बैच का शुभारंभ हो रहा है। कोई भी आपको डाउट हो तो हमारा नंबर 8750187501 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से आप इस कोर्स को, इसकी विशेषताओं को भी जान सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं चेंचू जनजाति के विषय में। इस जनजाति की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो नल्ला मलाई जंगल है
वहीं पर ये पाई जाती है और विशेष तौर पर खाद्य संग्राहक होती है। खाद्य संग्राहक का मतलब जो भोजन इकट्ठा करने का काम, या विशेष तौर पर वनों पर अधिकांश इस जनजाति समूह के लोगों की निर्भरता वनों के ऊपर ही है, वहीं से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। अब पीवीटीजी क्या होता है, तो 1975 में जो ढेबर आयोग था उसी की सिफारिश पर ऐसी जनजातियां जो आर्थिक रूप से अधिक असुरक्षित थी, आर्थिक रूप से नहीं, अधिक असुरक्षित जिनकी स्थिति थी, अधिक संवेदनशील स्थिति जिनकी थी, उनको 1975 में ढेबर आयोग की सिफारिश के बाद 52 आदिवासी समुदायों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 75 जो पीवीटीजीज हैं, 705 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके अंतर्गत लगभग 75 यहाँ पर पीवीटीजीज के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब उसी में से एक चेंचू जनजातीय समूह भी है। तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में भी ये पाई जाती है जनजाति। तेलुगु के विभिन्न टाइप जो है भाषा, वो उस भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। चेंचू के जो गांव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, उनको पेंटा कहा जाता है। इनके जो गांव होते हैं पेंटा होते हैं और सामान्य रूप से ये छोटे परिवार के समूह में रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होता है। साथ साथ बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं और अधिकांश जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। धनुष, बाण और छोटी छुरी अपने साथ रखते हैं, यही इनके हथियार होते हैं। और वनोपज का मतलब वनों से जो प्राप्त होने वाली चीजें होती हैं, चाहे वो जड़ें हो गई, चाहे वो फल हो गए, चाहे वो कंद हो गए, बीड़ी के पत्ते हो गए, महुआ के फूल हो गए, या शहद, गोंद, इमली, हरे पत्ते से जो आय होती है उस पर ही इनकी निर्भरता होती है। कई देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर इस मंदिर से उनका संबंध इसीलिए है कि भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी को वो अपने दामाद के तौर पर पूजते हैं। अब यहाँ पर वो आए और इस आस्था को और एक हम कह सकते हैं स्टेप आगे बढ़ते हुए, जो अब तक अलंकार दर्शन तक सीमित था उसको बढ़ाते हुए यहाँ पर उनको स्पर्श दर्शन की बात कही गई। उनको अब वो स्पर्श दर्शन करेंगे और ये भी इसके लिए तिथि भले ही बैकुंठ एकादशी की तय की गई, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई है। अब हर महीने में एक दिन इनके लिए स्पर्श दर्शन के लिए यहाँ पर दिन मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये विशेष तौर पर अपने आप में उड़ीसा की सबसे छोटी अनुसूचित जनजाति में भी शुमार है और विशेष तौर पर ये शिकार और भोजन संग्रहण पर ही आधारित है। सबसे पुरानी तेलुगु भाषी जनजातियों में से भी एक इनको माना जाता है और पीवीटीजी के अंतर्गत ये सम्मिलित है। तो ये इस चेंचू जनजाति से संबंधित कुछ तथ्य थे जो आपके लिए परीक्षोपयोगी हैं, इसकी वजह से ये चर्चा में है। चेंचू जनजाति किस भाषा को बोलने वाली पुरानी जनजातियों में से एक मानी जाती है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी तेलुगु, विकल्प सी तमिल या विकल्प डी कन्नड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।